प्रिय भक्तों, सावधान हो जाओ क्योंकि बहुत से YouTube चैनल वाले सिर्फ व्यूज पाने के लिए सूर्य ग्रहण पर आप सभी को भ्रमित करके गलत बातें बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको देंगे शास्त्रों, ज्योतिष और प्रामाणिक रिपोर्ट्स पर आधारित सच्ची जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई चैनल्स सिर्फ व्यूज पाने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। जहां ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, वहां भी वह आपको बताते हैं कि यह भारत में दिखाई देगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस वीडियो में हम आपको देंगे वह सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी जो शास्त्रों, ज्योतिष और खगोल विज्ञान की रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम आपको बताएंगे क्या 21 सितंबर का यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कब से कब तक रहेगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा, और गर्भवती महिलाओं को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, कहीं और मत जाइए, क्योंकि यहां द मतंग वास्तु चैनल पर हम आपको देते हैं सिर्फ सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इस ग्रहण का असर आपकी कुंडली, किस्मत और जीवन तीनों पर पड़ने वाला है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा, और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी न पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। चाहे यह ग्रहण भारत में दिखाई दे या ना दे, लेकिन ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधानियां तो रखनी ही पड़ती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, प्रमाण के साथ, जिससे आपको कोई गलत जानकारी ना दे पाए। तो इस वीडियो को लाइक करके, सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में
जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने दो बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी दो बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं। यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग चुका है और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। तो 21 सितंबर को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अश्विन अमावस्या यानी सर्वपित्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है। अब ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राशि को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, यानी इसमें चंद्रमा सूर्य को सिर्फ आंशिक रूप से ढक लेगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों ही दृष्टि से खास रहने वाला है। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता शनि भी कन्या राशि में वक्री होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। और यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इसीलिए कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे। उनके लिए भी यह सूर्य ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है। इसीलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह भारत में दिखाई देगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुने। अब क्योंकि गर्भवती महिलाओं को तो सावधानियां रखनी ही होती हैं, क्योंकि कहा जाता है सूर्य भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है, तो क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए
और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग ना करें, उसे बाहर फेंक दें और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोंछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल के पहले से ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। यह डालकर ही आपको खाना पीना है। इससे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है। दोस्तों, बनाना चाहते थे तो आपकी योजना सफल होगी। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आय के साधन में वृद्धि होगी। आपके पास धन लाभ के कई अवसर आने वाले हैं। घर परिवार का माहौल सुख शांति से भर जाएगा। अचानक से आपको धन लाभ की भी संभावना बन रही है। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों पर बनी हुई है। अब समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जी हां भक्तों, इस सूची में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बताना चाहेंगे कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों को यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको केवल लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आपके व्यवसाय में भी अच्छी वृद्धि होने वाली है। नौकरी पेशा कन्या राशि वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त होने के पूरे योग्य बन रहे हैं। विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे कन्या राशि वाले बहुत जल्द अपना यह सपना पूरा होते देखेंगे। व्यापार में भी मुनाफा बढ़ने की संभावना है। धन लाभ के अनेक अवसर अब कन्या राशि वालों को प्राप्त होने वाले हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कन्या राशि वालों की यह मनोकामना भी पूरी होने वाली है। आपके घर परिवार में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध भी और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे कन्या राशि वाले यह योजना भी सफल करेंगे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि कन्या राशि वालों पर बनी हुई है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
इसके साथ ही आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति प्राप्त होने वाले हैं, जिससे कन्या राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। न केवल आपको मान-सम्मान मिलेगा, बल्कि समाज में आपकी प्रशंसा भी होगी। आपके जीवन में कई नए अवसर उत्पन्न होंगे। भगवान शिव की कृपा से आपको अनेक प्रकार के धन लाभ के मौके मिलने वाले हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और व्यापार में अच्छी वृद्धि भी होगी। सिंह राशि वाले चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि होने वाली है। धन लाभ के नए अवसर आपके पास आने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले सिंह राशि वालों को भी जल्द ही यह सुख प्राप्त होने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि सिंह राशि वालों के लिए समय पूर्णतः शुभ है। प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपके लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। आपकी की गई मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। आपके परिवार और दोस्तों का भी पूरा साथ मिलने वाला है। भगवान शिव की असीम कृपा से धन संबंधी सभी कार्य पूरी तरह से सफल होंगे। धन प्राप्ति के नए नए अवसर बनेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, सफलता, सुख शांति भी प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी मिलने की संभावना बन रही है। भगवान शिव की कृपा से धनु राशि वालों के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदलने वाला है। भक्तों, यह समय आपके पक्ष में आ चुका है। अब इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। समय का पूरा लाभ उठाइए। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कुंभ राशि वालों द्वारा की गई मेहनत का अब पूरा फल प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके व्यवसाय में बहुत अधिक मुनाफा आएगा। उनका व्यापार दिन 2 गुना और रात 4 गुना तरक्की करेगा। हर दिशा से कुंभ राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। भगवान शिव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न हैं। साथ ही नौकरी करने वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग्य बन रहे हैं। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, तो वह भी बहुत जल्द वापस मिलने वाला है। साथ ही व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही थीं, वे भी दूर होंगी। कुंभ राशि वाले अपने जीवन में नई खुशियों का अनुभव करेंगे। भगवान शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है। समय पूरी तरह आपके पक्ष में है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और समय को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। प्रिय भक्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ होगा और आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत बनेगी। अधूरे आर्थिक कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे। परिवार में सुख शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलने की संभावना है। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यवसाय में भी अचानक लाभ प्राप्त होगा। आकाश में धन लाभ के योग बनते जा रहे हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में भी अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं।
नए वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे मिथुन राशि वाले इस योजना में सफल होंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मिथुन राशि वाले यह सुख प्राप्त करेंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। आपके सभी कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति की प्राप्ति होगी। इससे मिथुन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और इसे अपने हाथ से जाने ना दें। जी हां भक्तों, यह सभी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। इन राशि वालों का भाग्य सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदल जाएगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां बिखेरने वाली हैं। भगवान शिव की असीम कृपा से आपको अनेक प्रकार के लाभ, धन और सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रिय भक्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। भारत और एशिया के देशों में उस समय सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा, इसलिए भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फिर भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण का असर इन भाग्यशाली राशियों पर पूरा रूप से जरूर रहेगा। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी का प्रेम आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और टीवी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा होगा। साथ ही आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि 7 सितंबर 2025 को था। 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले दो बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी, और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही दो बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी
और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और व्रत पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं। यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 से लेकर आधी रात करीब 3:23 तक यह ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का हमें कब से पालन करना होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य हो जाता है। यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देने चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर
कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप न करें और न ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग न करें, उसे बाहर फेंक दें और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, प्रिय भक्तजनों, हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के कारण 6 राशि वाले करोड़पति बनेंगे और 6 राशि वालों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, साल 2025 में साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा, कौन कौन से भागों में दिखाई देगा, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी कहा जा रहा है। इसका असर 12 में से 12 राशियों पर पड़ने वाला है। यह ग्रहण आश्विन महीने की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ भी हो जाएगा। ऐसे दुर्लभ समय में अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो कृपया 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यानपूर्वक यह वीडियो पूरी तरह से देखें। भक्तों, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। इस ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि होगी जिनका भाग्य एकदम चमकने वाला है। माताएं बहनों, आपको बताना चाहेंगे कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और साथ ही इसकी अवधि कितनी रहेगी यह भी हम विस्तार से बताएंगे। भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इस ग्रहण का प्रभाव 6 राशियों पर पूरा रहेगा। प्रिय भक्तों, यह समय बहुत ही विशेष है, क्योंकि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। जिस पर शिव जी की कृपा होती है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे
कि कौन कौन सी राशि इतनी भाग्यशाली बनने जा रही है। भारतीय समय अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को शाम 5:30 से शुरू होगा। यह ग्रहण रात 7:43 पर अपने चरम पर पहुंचेगा और रात 9:55 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण के पहले 12 घंटे का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यह समय धार्मिक कार्यों से परहेज करने का होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल को मानना जरूरी नहीं माना गया। माताएं बहनों, हम आपको बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कौन सी भाग्यशाली राशि का जीवन बदलने वाला है। इन राशि वालों का भाग्य शिव जी के आशीर्वाद से चमकने वाला है। इनके जीवन से सभी दुख दर्द मिट जाएंगे और अपार खुशियों की वर्षा होने वाली है। आप सभी को यह भी बताना जरूरी है कि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है, बल्कि इस ग्रहण के प्रभाव से राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। बिल्कुल भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें, क्योंकि यह आपकी किस्मत बदलने वाला है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिन पर भगवान शिव की कृपा बहुत जल्द होने वाली है। अपार खुशियां मिलने वाली हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उनमें से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, उसके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती। जो लोग पाप करते हैं, गलत कर्म करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हें दंड देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाया है, भगवान शिव उनकी मदद करने वाले हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण उन राशि वालों पर विशेष प्रभाव डालने वाला है। भगवान शिव की विशेष कृपा इन भाग्यशाली राशि वालों पर होने वाली है। इन लोगों के जीवन से हर प्रकार की कमी, दुख, समस्या और कष्ट खत्म हो जाएंगे। इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन राशि वालों को बहुत धन, लाभ, सफलता और सुख शांति प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, जिन भाग्यशाली राशियों की हम बात कर रहे हैं, उन पर शिव जी की कृपा बहने वाली है। बहुत ही जल्द इन राशि वालों के जीवन में उजाला फैलने वाला है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बताना चाहेंगे कि भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में धन लाभ प्राप्ति की बहुत अधिक संभावना बन रही है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि मकर राशि के लोग व्यापार और व्यवसाय में विशेष प्रगति